बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मैं आपका मेंटर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पेट की दर्द, एब्डोमिनल पेन और उसके सिम्टम। वीडियो देखने के दौरान अगर आपके जहन में किसी किस्म का क्वेश्चन आता है तो आप मुझे ईमेल में लिखिए, तो आपको इसका जवाब दिया जाएगा। इसके साथ मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एब्डोमिनल पेन को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पेट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये किन किन चीज़ों का मजमूआ है। सबसे पहले इसमें स्टोमिक है, इसमें किडनीज़ हैं, लीवर है, स्प्लीन है, अपेंडिक्स है, ब्लड वेसल्स हैं, उसकी स्किन जो है, मसल्स हैं, स्किन उसके पेट के ऊपर जो पेट को कवर किया हुआ है वो स्किन भी है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ताला ने इसके अंदर महफूज की हुई हैं। इसलिए जब कोई आपको खुदा न खास्ता किसी को तकलीफ़ हो तो उसको इजी नहीं लेना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए डॉक्टर को कंसल्ट करते हुए या हेल्थ सेंटर को कांटेक्ट करते हुए। पेट के अंदर चूँकि बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, इसलिए अगर पेट में दर्द होती है तो हम ये इसको जनरल नहीं कह सकते पेट में दर्द होगी। अगर पेट में हल्की सी दर्द है वो तो नॉर्मल है, वो आपको गैस की वजह से हो सकती है। और आप जैसे पुराने वक्त में कहते थे कि पानी गर्म किया, बोतल में डाला और पेट का तो आराम आ गया। लेकिन अगर उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तेज़ हो रही है, तो उसके हो सकता है कि वो उसके किडनी स्टोन हो सकता है, उसके पित्ते में गॉलब्लैडर में पथरी हो, या उसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या अपेंडिक्स की तकलीफ़ हो। इस तरह इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मस्कुलर पेन हो सकती है। तो इसलिए आपको प्रॉपर जो अगर दर्द में इजाफा हो रहा है, शिद्दत में इजाफा हो रहा है और मरीज़ को चैन नहीं आता, मरीज़ जो है वो बेचैन रहता है, उसको वॉमिटिंग होती है या डायरिया लग जाता है, और उसको कई दफ़ा ये होता है कि पेट अल्सर हो तो उसमें जो स्टूल आता है वो ब्लैक कलर का होता है, और कई दफ़ा अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो उसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई खुदा न खास्ता तकलीफ़ ज़्यादा हो तो उसके मुताबिक डॉक्टर के पास जब हो जाएंगे तो वो प्रॉपर तशख़ीस करेगा और उसके मुताबिक आपको इलाज जो है वो तजवीज़ करेगा। जब आपकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी फैमिली की हिस्ट्री लेगा कि कौन कौन सी आपके बड़ों की बीमारी रही, या आपने कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते रहे हैं, कितने आप पेन किलर मेडिसिन खाते रहे हैं। इसके अलावा वो आपकी स्किन का भी जायज़ा ले सकता है, और ये आपके ब्लड टेस्ट करवा सकता है। तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए वो आपको स्टूल टेस्ट करवा सकता है कि आपका स्टूल किस कलर का आ रहा है या उसमें कोई ब्लड तो नहीं आ रहा। इसके अलावा वो आपका अगर तकलीफ़ बहुत है तो वो आपका अल्ट्रासाउंड भी करवा सकता है, कोई एक्सरे ले सकता है। ये डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं जिससे करवाने से डॉक्टर को उसको तकलीफ़ तक पहुंचने में आसानी होती है। इसके साथ वो आपको मेडिसिन के साथ वो आपको ये भी एडवाइस करेगा कि आपने खुराक क्या खानी है जब तकलीफ़ ज़्यादा होती है। अगर तो आम गैस है तो या डायरिया है तो आप एक दफ़ा का खाना दिन में छोड़ दें और आप रेस्ट करें, और हल्की सी को गैस्ट्रिक की वो दवाई आपको देता है तो आपको जल्द आराम रहता है। लेकिन अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है और शदीद दर्द है या कोई स्टोन है किडनी में या पित्ते में स्टोन है, तो फिर उसके मुताबिक वो आपको डाइट भी एडवाइस करेगा, टेस्ट का भी कहेगा और प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट करेगा। इसके साथ आपने ये भी करना है कि ऐसे लोग जो टेबल पे बैठ के काम करते हैं, आजकल आईटी का ज़माना है, बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो एक कमरे में बैठ के काम करना होता है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज किया करें, हल्की ग़िज़ा खाएँ,
اور مسالے دار چیزیں نہ کھائیں. کھانے میں جب کھانا کھانے بیٹھیں تو اس میں بھوک رکھ کے کھائیں. اس کے علاوہ وہ واک کا اہتمام رکھیں. صبح کی مارننگ واک 40 یا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ سے لے کے 1 گھنٹے تک واک کریں. اپنی عمر کے حساب سے واک کریں جی، کیونکہ اس کے لیے بلڈ سرکولیشن ہونا ضروری ہے. جسم کے تمام آرگن کو اگر بلڈ کی سپلائی جاری رہتی ہے تو آپ کی تکلیفات بہت کم ہوتی ہیں، ان میں کمی آتی رہتی ہے. لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو آپ کو بلڈ سرکولیشن نہیں ہوگی، پراپر نہیں ہوگی، آکسیجن کی سپلائی نہیں ہوگی، تو تکلیفات میں اضافہ ہو سکتا ہے، ڈائجیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے. خوراک کو ہضم کرنے کے لیے بھی موو کرتے رہنا بہت ضروری ہے. کمرے میں موو کریں. اگر آپ کو باہر جانے میں یا کوئی ایسی آپ کو سیر کرنے کا ٹریک نہیں ملتا، باغ نہیں ہے، تو گھر میں کمروں میں ہی کر لیں. چلیں ہر آدھے گھنٹے بعد یا پونے گھنٹے بعد تھوڑا سا چل لیا کریں. اس کے ساتھ پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں. پانی بھی انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میری جو میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر کسی قسم کا کویسچن ہو تو لکھیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو خود پہنچ جائے. اب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنی صحت کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.